जितिया व्रत कथा, गगना और वन्या की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, एक चील रहती थी। उसका नाम गगना था। गगना का घोंसला एक बहुत ही ऊंचे सेमर के पेड़ पर था, जहाँ से वो पूरे जंगल को देख सकती थी। उसी सेमर के पेड़ के ठीक नीचे एक छोटी सी गुफा में एक सियारिन रहती थी। उसका नाम वन्या था। गगना और वन्या ऊंचाई और गहराई में रहते हुए भी बहुत अच्छी दोस्त थीं। वे अक्सर एक दूसरे से बातें करती थीं। एक बार जब पतझड़ का मौसम आने वाला था, जितिया व्रत का समय आया। यह व्रत माताओं द्वारा अपनी संतानों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। गगना और वन्या दोनों ने ही अपने प्यारे बच्चों के लिए यह कठिन व्रत रखने का फैसला किया। जितिया व्रत निर्जला होता है, जिसका मतलब है कि पूरे दिन और रात तक बिना एक बूंद पानी पिए रहना। ये सच्ची श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा है। व्रत के दिन गगना ने पूरी ईमानदारी और लगन से व्रत का पालन किया। उसने अपने मन को शांत रखा और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की। वो दिन भर अपने घोंसले में बैठी रही। न उसने कुछ खाया और न ही एक बूंद पानी पिया। उसकी निष्ठा अटल थी। दूसरी ओर वन्या को बहुत तेज भूख और प्यास लगी। उसका मन विचलित होने लगा। उसने सोचा, रात का समय है, कौन देख रहा है, थोड़ी सी भूख मिटा लेने से क्या होगा। जब चारों ओर शांति थी और जंगल सो रहा था, वन्या चुपके से अपनी गुफा से बाहर निकली। उसने कुछ बासी खाना ढूंढा और अपनी भूख मिटाने के लिए उसे खा लिया। जब वन्या खाना खा रही थी तो उसके खाने की हल्की सी आवाज चील गगना को सुनाई दी, जो अपने घोंसले में जाग रही थी। गगना ने पूछा, बहन वन्या, ये कैसी आवाज है? क्या तुम व्रत तोड़ रही हो? वन्या ने झट से झूठ कहा, नहीं बहन, ये तो मेरे पेट की गुड़गुड़ाहट है। भूख के कारण ऐसा हो रहा है। इस तरह वन्या ने झूठ बोलकर और चोरी छिपे खाकर अपना जितिया व्रत खंडित कर दिया। समय बीतता गया। चील गगना के बच्चे बड़े होकर स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु हुए। वे सभी सुख और समृद्धि से जीवन जी रहे थे। लेकिन सियारिन वन्या के बच्चे एक एक करके मरने लगे। वो बहुत दुखी हुई और समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वन्या ने बहुत सोचा, आखिर क्या गलती हुई मुझसे? क्यों मेरे बच्चे मुझसे दूर जा रहे हैं? आखिरकार एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने व्रत में बेईमानी की थी और झूठ बोला था। वो अपनी गलती पर बहुत पछताने लगी। उसे समझ आ गया था कि सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। वन्या रोते हुए गगना के पास गई और उससे सारी सच्चाई बता दी। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अगले साल से वो पूरी ईमानदारी से व्रत रखेगी। कहा जाता है कि अपनी गलती स्वीकार करने और सच्ची निष्ठा से व्रत करने के बाद वन्या को भी संतान सुख प्राप्त हुआ और उसके बच्चे स्वस्थ और लंबी आयु वाले हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी पूजा या व्रत का फल तभी मिलता है जब वो मन की पवित्रता, सच्चाई और बिना किसी दिखावे के किया जाए। माँ की सच्ची श्रद्धा ही संतान के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।